Welcome to all. Today we are going to study about asexual reproduction. Some basic concept we discussed our in previous lecture. Today we are going to study about types of asexual reproduction. Five types of asexual reproductions. Types of asexual reproduction. First, fission. Second, budding. Third one is fragmentation. Fourth is regeneration. And fifth and last one is sporulation. In this video, we study only two types of asexual reproductions, which is fission and budding. फिशन फिशन के केस में अपने अमीबा के अंदर देखा होगा कि एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। टू डॉटर सेल्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। बाइनरी फिशन जो है वो मल्टीपल टाइप्स का है। एक है बाइनरी फिशन, एक है मल्टीपल फिशन। तो अपने फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है वो अमीबा के अंदर आपको देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है, यूग्लिना और सीरेशियम के अंदर भी आपको देखने को मिलता है बाइनरी फिशन। बट अमीबा के केस में आपको मल्टीपल बाइनरी फिशन भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर अमीबा अपने चारों ओर एक सिस्ट यानी कि वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाता है। एट द एंड जब सिस्ट ब्रेक हो जाती है तो सारे के सारे न्यूक्लियस सेपरेट होकर एक न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर लेती है। फर्स्ट अगर बात करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशंस के 4 टाइप्स अपने स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन जो अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइडेशन होकर पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। मींस साइटोकाइनेसिस में occur along any plane। किसी भी जगह से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पेरेंट सेल है अमीबा की, न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, न्यूक्लियस का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट जो होगा, यहाँ अमीबा के अंदर एक ग्रूव की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मींस डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव। डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव कुछ इस तरीके से। और एट द एंड
न्यूक्लियस डिवाइड कर कर और साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइडेशन होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, 1 और दैट इज सेकंड 2 डॉटर सेल। तो इस प्रकार का डिवीजन जो है अपने को अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल अगर पूछ ले जाए, इरेगुलर बाइनरी फिशन कौन है, अमीबा, या आप पूछ लें अमीबा के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, तो आप बोल सकते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन। हालांकि मल्टीपल बाइनरी फिशन भी अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने बताया आपको सिस्ट की फॉर्मेशन होती है मल्टीपल फिशन के अंदर। सेकंड अपनी बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की। सेकेंड अपनी बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉन्गिट्यूडिनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लॉन्गिट्यूडिनली 2 पार्ट्स में 2 डॉट सेल में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, इसके लिए आप बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस में आकर अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल कुछ इस तरीके से। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली क्या होगा, 2 डॉटर सेल की या 2 डॉटर न्यूक्लिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, बीच में से बिल्कुल 2 लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। थर्ड है ट्रांसफर बाइनरी फिशन। ट्रांसफर बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसवर्स न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा। साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस जो होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। थर्ड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। किस में देखने को मिलता है, आपको मिलता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम जो होता है उसकी जो शेप होती है वो स्लीपर शेप होती है। वो कैसी होती है, स्लीपर शेप, कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर जो डिवाइडेशन होगा वो इस तरीके से होगा और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। तो इस प्रकार ट्रांसफर बाइनरी फिशन होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन, जो देखने को मिलता है सीरेशियम के अंदर। उसके अंदर किसी भी प्लेन से किसी भी ऑब्लिक से डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल इसका है सीरेशियम। किसी भी प्लेन से कट हो सकता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बाइनरी फिशन के बाद मल्टीपल फिशन की। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन जो देखने को मिलता है इसके अंदर अपने को अमीबा। इसके अंदर अमीबा के चारों तरफ एक बॉल या सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूस डिवाइडेशन करता है, डिवाइड होता है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी और एट द एंड जब ये वॉल रप्चर हो जाएगी, सिस्ट जो है ब्रेक हो जाएगी, तो सारे के सारे न्यूक्लिया क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशंस करेंगे। तो इस टाइप का मल्टीपल फिशन जो है वो अमीबा में देखने को मिलता है।
सेकंड अपनी बात करते हैं बडिंग की। बडिंग आपने 10th क्लास में देखा होगा, हाइड्रा एग्जाम्पल भी दिया होगा इसका। तो आज बात करते हैं नेक्स्ट अपने बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होती है और वही आउटग्रोथ जो है पेरेंटल से सेपरेट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकती है। जो बडिंग है अपने को हाइड्रा के अंदर देखने को मिल सकती है, ईस्ट के अंदर देखने को मिल सकती है। ईस्ट के अंदर तो एक चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, एक चेन की फॉर्मेशन हो जाती है, बड्स की चेन बन जाती है और उस स्टेज को अपने टोरुलेशन भी बोलते हैं या टोरुला स्टेज भी बोलते हैं। बात करें बडिंग के अंदर, सबसे पहले बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले यहां आपके सामने ईस्ट के अंदर बडिंग को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है उसके ऊपर बड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। बड की फॉर्मेशन होने के बाद जो न्यूक्लियस होगा वो अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। कॉपीज़ बनाने के बाद क्या होगा, जो बड फॉर्म्ड हुई है वो एक न्यूक्लियस को रिसीव कर लेगी, यानी कि एक न्यूक्लियस इस बड के अंदर आ जाएगा और दूसरा यहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो बड यहाँ न्यूक्लियस को रिसीव कर चुकी है, जो बड न्यूक्लियस को रिसीव कर चुकी है वो अपनी अब एक सेपरेट बड की फॉर्मेशन कर लेगी। तो देखो यहाँ पेरेंट सेल के ऊपर एक बड जो है वो सेपरेट बन चुकी है। यहाँ देखो ग्रूव की फॉर्मेशन हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, जो ग्रूव है काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर पूरी एक न्यू बड की फॉर्मेशन कर रही है। अब ये डॉटर जो बड है वो क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बड जो है वो क्या करेगी, चेन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो बड्स प्रोड्यूस्ड चेन ऑफ सेल, बहुत सारी चेन, प्रत्येक के पास क्या है, सेपरेट न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार की बडिंग जो है आपको ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें हाइड्रा के अंदर, नेक्स्ट अगर अपनी बात करें हाइड्रा के अंदर, कुछ इस तरीके का हाइड्रा प्लांट आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एक साइड से आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होती है बड की फॉर्म के अंदर, और यही बड क्या करती है, एक न्यू हाइड्रा प्लांट की फॉर्मेशन करती है। बात करें हाइड्रा के अंदर किस टाइप्स का बडिंग रहता है, तो हाइड्रा के अंदर जो है वो एक्सटर्नल बडिंग आपको देखने को मिलता है। हाइड्रा के अंदर जो बडिंग का प्रकार है वो कौन सा है, एक्सटर्नल या एक्सोजीनस अपने से बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस। इसके अलावा एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल भी देखने को मिलता है, इंटरनल बडिंग भी, जिसे आप एंडोजीनस भी बोल सकते हैं, एंडोजीनस। इंटरनल या एंडोजीनस के अंदर क्या होता है, गेम्यूल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, गेम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि गेम्यूलेशन होता है, गेम्यूलेशन होता है, जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, गेम्यूल की फॉर्मेशन होती है। टुडे वी डिस्कस fission and budding. In next lecture we discuss last 3 types of asexual reproductions, which is fermentations, sporulation and regeneration. Thank you and have a nice day.